हादसों को रोकने के लिए रेखा सरकार की बड़ी पहल। केजरीवाल को कपिल मिश्रा का मुंहतोड़ जवाब। कपिल मिश्रा बोले, वाह रे बेशरम, दिल्ली बर्बाद करके पंजाब भागा। कालकाजी इलाके में पेड़ गिरने से दर्दनाक हादसा, आम आदमी पार्टी ने की शर्मनाक राजनीति। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां दिल्ली की रेखा सरकार ने दिल्ली वासियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। दरअसल आपको बता दें कि सड़क हादसों को रोकने के लिए रेखा सरकार ने हेलमेट फॉर सेफ्टी नाम की बड़ी पहल की शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने खास तौर से युवा पीढ़ी से यह अपील की है कि अगर आप सड़कों पर चलते हैं तो जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन करें और सबसे जरूरी जो नियम है वो है हेलमेट पहनने का, से आप तो अपनी जिंदगी बचाएंगे ही, साथ ही अपने परिवार की भी जिंदगी आप बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बकायदा ये बताया कि कैसे आप एक सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की शर्मनाक राजनीति का चेहरा देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। इस बीच कालकाजी इलाके में भारी बारिश के दौरान पेड़ गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल सड़क किनारे पुराना नीम का पेड़ अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार पिता पुत्री आ गए। जहां पिता की इलाज के दौरान दर्दनाक मृत्यु हो गई तो वहीं बेटी घायल अवस्था में बताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी ने अपनी शर्मनाक राजनीति शुरू कर दी है, जिसको लेकर के कपिल मिश्रा ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या हाल दिल्ली का बीजेपी की सरकार ने बना रखा है। तो वहीं दूसरी ओर इस पेड़ गिरने की घटना को लेकर के कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक आतिशी ने बकायदा पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा का इस्तीफा ही मांग लिया है। तो वहीं लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि कालकाजी इलाके में पेड़ गिरा है, ना कि वाटर लॉगिंग की वजह से या फिर सड़क प्रॉब्लम की वजह से इस तरीके की हादसा हुआ है, जिसकी वजह से आतिशी जो है वो पीडब्ल्यूडी मंत्री से इस्तीफा मांग रही हैं या फिर रेखा सरकार को लेकर के टारगेट कर रही हैं। ये तो पेड़ गिरने की एक घटना है, लेकिन आतिशी हूं या फिर अरविंद केजरीवाल अपनी शर्मनाक राजनीति से बाज नहीं आने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि आतिशी खुद दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं और बकायदा वो भी पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के जिस इलाके से इस घटना की तस्वीर सामने आ रही है, वहां से खुद आतिशी जो है वो विधायक है। इसके बावजूद इस तरीके का सवाल उठाया जा रहा है उनकी ओर से और ये कहा जा रहा है कि पेड़ गिर गया, हादसा हो गया और ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा को रेखा गुप्ता की ओर से बर्खास्त कर देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें, दरअसल इस हादसे को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि मात्र चंद महीनों में बीजेपी वालों ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया, जिसके बाद बीजेपी सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वारे बेशरम, 12 साल दिल्ली को लूटा और बर्बाद करके पंजाब भाग गया और आज एक पेड़ गिरने पर बीजेपी को दोष दे रहे हो। दिल्ली तो बदलेगी ही, पर अपनी खुद की फेलियर की रिपोर्ट कार्ड को लेकर के नाचने की ये निर्लज्जता केवल आम आदमी पार्टी में ही संभव है। दरअसल आपको बता दें कि कालकाजी से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा कि बीजेपी की 4 इंजन की सरकार की नाकामी आज दिल्ली वालों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बरसात में कालकाजी इलाके में पेड़ गिरने से एक बाइक चालक की मृत्यु हो गई। क्यों नहीं हुई बरसात की तैयारी? लोगों की जान से खिलवाड़ के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से बारिश की वजह से इस तरीके के हादसे होते हैं या फिर ट्रैफिक को लेकर के इस तरीके के हादसे होते हैं, तो इसकी सुरक्षा को लेकर के अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ी तैयारी कर ली है और इसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट फॉर सेफ्टी पहल की शुरुआत की है। उन्होंने इस दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में 10 में से 4 दुर्घटनाएं हेलमेट न पहनने के कारण होती है। दिल्ली सरकार ने इन दुर्घटनाओं को कम करने का संकल्प लिया और एक जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें सैकड़ों युवाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुरुवार को कनॉट प्लेस में सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान
कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संबोधित किया तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने एक शायरी के साथ शुरुआत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं है बल्कि परिवार का भी अधिकार है, इसलिए कोई भी कदम ये सोचकर उठाएं कि परिवार पर इसका क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि हजारों मौतें इसलिए होती है कि उन लोगों ने सिर पर हेलमेट नहीं लगाया होता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा मचाना हमारा मकसद नहीं है साथियों, हो सके तो ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज इस हॉल के अंदर बैठ करके और यहां पर सड़क सुरक्षा के विषय में चर्चा करते हुए जो मेरे युवा भाई बहन यहां बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जैसे छोटे होते थे ना, तो कुछ हेल्दी अगर माँ को खिलाना होता तो टॉफी की रैपर में बांध करके कहती थी ये खाओ। बच्चा सोचता था कि टॉफी में रैपर में टॉफी है और वो खा लेता था, पर तब भी वो चीज हेल्दी होती थी। और आज इस हॉल के अंदर पिक्चर का नाम सोच करके आए हुए सभी युवा बात सड़क सुरक्षा पे कर रही है, ये भी हेल्दी है, इसीलिए आपको बुलाया गया है। साथियों, जैसा बांसुरी जी ने बताया, ये जिंदगी केवल हमारी अपनी नहीं है, इस जिंदगी पे हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का भी अधिकार हमारे ऊपर। इसलिए कभी भी कुछ भी करें तो ये सोच के करें कि आपका ये करने का कुछ भी असर आपके परिवार पे क्या होने वाला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना कहां हो जाए और यमदूत कहां आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए इसका पता नहीं चलता, इसलिए जो चीजें हमारे हाथ में हैं उन्हें किया जाना चाहिए। लोगों को हेलमेट लगाना चाहिए। रेखा गुप्ता ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और कहा कि जब मैं स्कूल में थी तब स्कूटर चलाते समय बिना हेलमेट के कई बार मैंने चोट खाई है। जब मैं कॉलेज में थी मैं खुद भी स्कूटर चलाती थी, अनेकों बार गिरी होंगी। हेलमेट लगाते थे तो बच जाता था, नहीं लगाती थी तो चोट भी खाती थी। पर आज जब जिंदगी के इस पड़ाव पे हम खड़े हैं और जब हम पूरे राज्य का कार्यभार देखते हुए देखते हैं कि हजारों मौतें केवल इसलिए हो जाती है कि हमने सिर पे हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। एक छोटा सा परंतु बड़ा उदाहरण बताती हूं। एक परिवार जिसका इकलौता बेटा था, रात को घर पे खाना वाना खाया, बैठा था, 2-3 दोस्त आ गए कि चल एक चक्कर लगा के आते हैं। उसने घर में केवल मात्र ये बताया, पापा अभी आ रहा हूं। उन्हें नहीं मालूम कहाँ गया, कब क्या करने गया। 2 स्कूटर लिए, 3-3 दोस्त बैठ गए और रास्ते में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वो दोबारा फिर नहीं आया, कभी नहीं आया। वो माँ बाप घर पे इंतजार ही करते रह गए। ना उसके जेब में कोई कागज पत्तर था कि उसकी पहचान हो पाती। करते करते सुबह तक माँ बाप को यह पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ? मात्र वो यहां तक गया था और उसने अपने सर पे हेलमेट नहीं लगाया था। दुर्घटना कब हो जाए, कहां से यमदूत आपके सामने आके खड़ा हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। आजकल तो रील का जमाना है, सैकड़ों रील आप रोज देखते हुए कि देखिए कैसे एक्सीडेंट हुआ। सड़क किनारे चल रहे थे, पीछे से किसी गाड़ी ने आके टक्कर कर दी, आमने सामने की गाड़ी ने कर दी, इधर से गाड़ी जा रही है, पलट के दूसरी तरफ जाके गिर गई। कब जाने कहां से कौन सी चीख निकलने की आवाज आ जाए। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से अपील की कि लोगों को नियमों का पालन करना चाहिए, वो भी देशभक्ति दिखाने का एक तरीका है। सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक जैसे नियमों का पालन करके ये दिखाया जा सकता है कि हमें देश से प्यार है। पर जो चीजें हमारे हाथ की अपनी है उन्हें तो हम कर ही सकते हैं। हेलमेट लगाना हमारे हाथ में है, उसका स्ट्रिप बांधना हमारे हाथ में है। कल 15 अगस्त का दिन है, देश की आजादी का दिन। हमने अभी जब पहलगांव का हादसा हुआ और वीर सेनाओं ने आतंकी अड्डों पे हमला किया, हमने बहुत गुणगान गाए सेना के कि हमारे देश की सेना 24/7 देश के हित में, देश की सुरक्षा के लिए लगी रहती है।
देश के लिए जान निछावर करने के लिए हमेशा सजग रहती है। हम सबके अंदर देशभक्ति है और सेनाओं के पास देशभक्ति दिखाने का मौका है। वो सरहद पे खड़े होते हैं, हाथ में बंदूक उठाते हैं, दुश्मन के सीने पे गोली मार सकते हैं, अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। यानी देशभक्ति उनके मन में है, ये बताने का, ये दिखाने का उनके पास पूरा मौका है। पर आपके और मेरे पास क्या है? अगर हमें दिखाना हो कि हम भी अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें क्या करना होगा? मैं आपको सच बताऊं, देश के ऊपर मरने का एक भी मौका हमारे पास नहीं है, एक भी मौका। पर हां, देश के लिए जीने का आज भी हमारे पास मौका है। तो इसलिए देश के लिए जीना शुरू करें, देश के लिए कुछ करना शुरू करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि हम सभी अपने देश के हीरो बन सकते हैं, जिसके लिए देश हित और परिवार हित में छोटे छोटे नियमों का पालन करना होगा। अपने आप से ये प्रण ले कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। सड़क सुरक्षा हो या समाज हित के विषयों में नियमों का पालन करूंगा। सुनिए क्या कुछ देशवासियों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा। विदेशों में हम जब जाते हैं, कोई रैपर भी अगर जमीन पे फेंक देता है तो वहां का स्थानीय निवासी उसको रैपर को उठा करके डस्टबिन में डालता है। ये दिखाता है कि वो अपने देश से कितना प्यार करता है। वो आपसे लड़ेगा नहीं, आपको गाली नहीं देगा, वो खुद ही उठा करके फेंक देगा। आप खुद ही शर्मिंदा हो जाओगे कि अरे देखो, इससे बड़ी कोई चोट नहीं हो सकती। और नियमों का पालन करना, चाहे वो ट्रैफिक के हो, चाहे कुछ भी प्रकार का नियम कानून है, वो एक देशभक्ति दिखाने का तरीका है। आज भारत में आजादी से सांस ले रहे हैं हम। देश आजाद है। देश को आजाद कराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी। वो भगत सिंह, वो राजगुरु, वो सुखदेव 20 साल, 22 साल, 25 साल, 23 साल के युवा थे, जो आपकी उम्र होगी। देश के लिए कुर्बानी दे दी, फांसी पे लटक गए। मैं फिर बोलती हूं, वो मौका आपको नहीं मिलेगा। आपके पास तो ये छोटे छोटे मौके हैं जिनको करते हुए आप ये दिखा सकते हो कि मुझे अपने देश से प्यार है। वो गाना है ना, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, गुल बन के मैं खिल जाऊं। कितनी रोमांचित हो जाते हैं हम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल करता है कि कोई ऐसा मौका मिल जाए, मैं भी अपने देश पे कुर्बान हो जाऊं। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये सोचो कि इन छोटे छोटे मौकों में देशभक्ति देखो। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया के सामने भी बयान दिया, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से अपनी बातों को दोहराया और ये कहा कि जब भी आप सड़क पर चलें तो हेलमेट पहन करके चलें। और इसी के साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। आज रोड सेफ्टी के ऊपर हमने हेलमेट फॉर सेफ्टी ये ड्राइव की शुरुआत की है। अक्सर हम देखते हैं कि 10 में से 4 दुर्घटनाएं जो दिल्ली की सड़कों पे होती है वो स्कूटर यात्रियों की, जो कि हेलमेट ना लगाने की वजह से होती है। दिल्ली सरकार ने ये प्रण किया है कि दिल्ली में हो रही स्कूटर वाले लोगों की बिना हेलमेट के कारण दुर्घटनाओं पे कमी आनी चाहिए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने आज यहाँ से शुरू किया है, जहाँ पे सैकड़ों युवा इसमें शामिल हुए हैं। उन्हें हमने इस मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो कि जनता में जाकर के इस बात को प्रचारित और प्रसारित करेंगे कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी है। आज हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं उन्हें बहुत बधाई देती हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष जो सड़क सुरक्षा के साथ जुड़ा है उसको आज सरकार के द्वारा उठाया गया है और लगातार इस मुहिम में हम युवाओं को जोड़ेंगे और उन्हें सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण काम ये किया जाएगा। आपको बता दें कि कल 15 अगस्त है और स्वतंत्रता दिवस का दिन है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से संबोधित किया गया, जहां पर उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जरूरी नहीं है कि आप देश के लिए सिर्फ मर मिट करके ही अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं, बल्कि जो छोटे छोटे नियम होते हैं, फिर चाहे वो ट्रैफिक नियमों का पालन करना हो, स्वच्छता का ध्यान देना हो, या फिर जो चीजें होती हैं स्वदेशी अपनाना, ये तमाम जो
जो चीजें हैं वो देशभक्ति की कैटेगरी में आती हैं। ऐसे में आप इन छोटे छोटे प्रयासों को भी करके अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।